अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज एक महत्वपूर्ण दिवस पर हम एक विशेष प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। जी हाँ, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष के सबसे विशेष दिवसों में से एक है और हमारी आज की विशेष प्रस्तुति महिलाओं की उपलब्धियों के उत्सव, महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्यों को लेकर रची गई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बीते कल की नारी की स्थिति की तुलना में आज देखने पर बहुत ही सुखद दृश्य सामने दिखता है और इन दृश्यों को चिंतनशील, रचनाशील समाज में अपने दम पर स्थापित महिलाओं के नजरिए से देखने के लिए हम ऐसी ही विदेशी महिलाओं के माध्यम से एक विचार गोष्ठी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज की हमारी इस गोष्ठी में आदरणीय डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, डॉक्टर कंचन गुप्ता जी, भारती जैन दिव्यांशी जी, शुभदा वाजपेयी जी, सुनीता यादव जी, सीमा हरि शर्मा जी, डॉक्टर अरुणा पांडे जी को हमने आमंत्रित किया है। मैं प्रमोद श्रीवास्तव हमारी आमंत्रित इन विदुषी अतिथियों का भावभीना स्वागत करता हूं। महिलाओं की उपलब्धियों के जश्न स्वरूप इस कार्यक्रम को देख रहे सुधी दर्शकों का भी भावभीना स्वागत है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन तथा आज के दिवस पर मेरी भावना कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, एक नहीं दो दो मात्राएं हैं, नर से भारी नारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है के साथ आइए प्रस्तुत है हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह विशेष प्रस्तुति। नमस्कार। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी की परिकल्पना एवं नवाचार आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को सादर नमस्कार। हमारे देश की नामवर विदुषी बहनें सम्मिलित हुई हैं। आज सामाजिक क्षेत्र में नारी का योगदान वर्तमान परिस्थितियों पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। उन्होंने सभी अपने अपने क्षेत्र की स्वयं सिद्धाएं हैं। सभी ने बहुत कुछ लिखकर समाज को दिशा देने का प्रयास किया है। मैं नमन करती हूँ आप सभी को। हमारे बीच मंच पर शोभायमान है मुरैना से आदरणीय भारती जैन दिव्यांशी जी, उत्तर प्रदेश कानपुर से आदरणीय शुभदा वाजपेयी जी, राजधानी भोपाल से आदरणीय सुनीता यादव जी, भोपाल से ही हमारे बीच हैं आदरणीय सीमा हरि शर्मा जी, सिहोरा से डॉक्टर अरुणा पांडे जी और मैं डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जबलपुर से आप सबका अभिनंदन वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आग्रह है डॉक्टर कंचन गुप्ता जी से कि आप आएं और सरस्वती वंदना के द्वारा आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विचार गोष्ठी का
शुभारंभ करें। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। सारे जहां के सब दुखों का एक ही तो निदान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। या तो वो अज्ञान है अपना, या तो वो अभिमान है। हो कायरों से दूर हो हमें वीर हृदय वालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हम सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से हम न अपनी मर्यादा तोड़े और न सीमा पार करें। हम न अपनी मर्यादा तोड़े और न सीमा पार करें। ना सहे अन्याय को और ना अन्याय का हम साथ दें। ना सहे अन्याय को और ना अन्याय का हम साथ दें। हो नफरतों के जहर से हमें प्रेम के प्यालों की ओर ले चलो। असत्य की दीवारों से हमें सत्य के उजालों की ओर ले चलो। अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से, अज्ञान के अंधेरों से। मैं मुरैना मध्य प्रदेश से भारती जैन दिव्यांशी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के ऑनलाइन भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन सभी विभूतियों को सादर नमन निवेदित करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के कई जायज कारण हैं। महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, हर रिश्ते में सम्मान की हकदार हैं। आदि आबादी के तौर पर महिलाएं हमारे सामाजिक जीवन का आधार स्तंभ हैं। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना करना असंभव है।
इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। इसके बावजूद भी चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, पारिवारिक या व्यावसायिक, हर स्थान पर महिलाओं के साथ सनातन काल से भेदभाव होता है। इन सभी कारणों के चलते अमेरिका में सन 1908 में कामकाजी महिलाओं का एक आंदोलन हुआ था। उस वक्त करीब 15,000 महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, जिसमें नौकरी के घंटे, बेहतर वेतनमान और मतदान का अधिकार महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सन 1910 में अमेरिकी महिला अधिकार कार्यकर्ता क्लारा ज़ेटकिन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों की 100 महिलाओं के साथ शामिल हुईं एवं महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया गया। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सन 1911 में डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड में मनाया गया। उसके बाद सन 1917 में रूस में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस की मांग करते हुए बड़ी हड़ताल की थी और रूस के बादशाह जार निकोलस को अपना पद छोड़ना पड़ा था तथा रूस में बनी अस्थायी सरकार ने 23 फरवरी को महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च का दिन था, इसीलिए तब से ही 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाने लगा। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिलाओं के इस संघर्ष को सलाम करते हुए उनके सम्मान में उन्हें समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। मैं भारती जैन दिव्यांशी उन सभी दिवंगत और जुझारू महिलाओं को नमन करते हुए एवं वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महती उपस्थिति दर्शाने वाली सभी महिलाओं को नमन करते हुए सभी की ओर से कुछ पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि हमने अब ये ठान लिया है, नहीं किसी से घबराएंगे, हर मुश्किल से हम जूझेंगे, जंगल में मंगल गाएंगे, हर मुश्किल से हम जूझेंगे, जंगल में मंगल गाएंगे। कि यही सच है हमने अब तक जिससे भी अनुबंध किया है, यही सच है हमने अब तक जिससे भी अनुबंध किया है। सांसों की सौगंध बंद वो अंत से ही सदा जिया है, सांसों की सौगंध बंद वो अंत से ही सदा जिया है। कि कदम कदम पर बाधाओं का जग ने ही उपहार दिया है, कदम कदम पर बाधाओं का जग ने ही उपहार दिया है। और संघर्षों की आंधी सहकर हमने युग का गरल पिया है। तुम मत समझो हमको बेचारी, हम हैं वो भारत की नारी। कि दुशासन दुर्योधन हमको यहाँ नहीं अब छल पाएंगे, हमने अब ये ठान लिया है, जंगल में मंगल गाएंगे। कि हम अनसुईया सबरी राधा, हम ही मीरा भगवत गीता, हम ही दशरथ की कौशल्या, हम ही रामायण की सीता। तो कहीं निर्भया कहीं दामिनी, कण कण रूप भवानी है हम। जान लुटा दें भारत माँ पर, वो झांसी की रानी है हम। तो दिव्य शक्ति है परमेश्वर की, भर कर काली सा हुंकारा। और वक्त पड़ा तो हर सांचे में
हम इनमें ही ढल जाएंगे। हमने अब ये ठान लिया है, हमने अब ये ठान लिया है, नहीं किसी से घबराएंगे। कि उठो ध्यान से देखो हमको, उठो ध्यान से देखो हमको, त्याग दया ममता उतारी, मृदुल भाव मुख बिंब मनोहर, हम ही जीवन की फुलवारी। तो पग पग पर ही पौरुष के संग की है हमने भागीदारी, और मर्यादा को माना गहना, मत समझो कि है लाचारी। तो रोम रोम में बहे नर्मदा, हम गंगा की पावन धारा, संकल्पित हैं विश्व पटल पर, संकल्पित हैं विश्व पटल पर, बनकर कीर्ति धवल छाएंगे। हमने अब ये ठान लिया है, नहीं किसी से घबराएंगे। हमने अब ये ठान लिया है, नहीं किसी से घबराएंगे। हर मुश्किल का हल ढूंढेंगे, जंगल में मंगल गाएंगे। हमने अब ये ठान लिया है। धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी महिला शक्ति को मेरा पुनः नमन निवेदित है, एवं सभी को महिला दिवस की कोटिशा बधाइयाँ। नमस्कार, मैं कानपुर से शुभदा वाजपेयी आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ। शिक्षक का दीप्ति मंच को नमन करती हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर चूँकि ये विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, तो मैं भी अपने कुछ विचार आप सबके समक्ष साझा कर रही हूँ, आप सबके समक्ष रख रही हूँ। और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति क्या है या नारी का सशक्तिकरण पर कुछ विचार मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। आज की नारी शिक्षित है, आत्मनिर्भर है। पहले नारी का संतान के शिक्षित होने में, घर गृहस्थी को संभालने में, या यूँ कहने की पारिवारिक दायित्व निभाने में बहुत योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था, या वो इन सब कार्यों को करने में बहुत अग्रणी थी। परंतु आज नारी के जीवन के मूल्य बदल गए हैं, या नारी का जो जीवन है वो बहुत परिवर्तित हो गया है। नारी जीवन परिवर्तित हो गया है, बिल्कुल पूर्ण तरह से परिवर्तित हो गया है। अब एक माँ, गृहिणी के अतिरिक्त भी बाहर के कार्य क्षेत्र में भी महिलाओं का दायरा बढ़ रहा है। एक शिक्षिका के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, और परिवार के सभी दायित्वों को भी आज की नारी निभा रही हैं, बहुत अच्छी तरह से निभा रही हैं, और हर क्षेत्र में नारी अग्रणी हैं। शिक्षा का पूर्ण विकास आज की नारी में देखने को मिलता है और समझने को मिलता है। आज की नारी शिक्षित है, सक्षम है, अपने पैरों पर खड़ी है, और मतलब किसी के ऊपर बोझ नहीं बन के रहना चाहती है, पढ़ी लिखी है और हर बात को समझती है। और आज की नारी पुरुषों से किसी भी रूप में कम नहीं है। अंत में इतना ही कहूँगी कि नारी ही सृजन का मूल सदा, नारी ही सृजन का मूल सदा है, मझधारों में कूल सदा, हर एक विकटता में दिखती है नारी ही अनुकूल सदा, है नारी ही अनुकूल सदा। और नारी बलिदानों की करुण कहानी है, नारी बलिदानों की करुण कहानी है, वो सदा सजल सरिता है, उसमें सतत रवानी है। नारी जीवन में पुष्प डाल, नारी जीवन में पुष्प डाल, पत्थर को करती रतन लाल, पत्थर को करती रतन लाल, नारी से ही जीवन निहाल, नारी ही आशाओं की चूनाधानी है, नारी से ही आशाओं की चूनाधानी है, और नारी बलिदानों की करुण कहानी है, नारी बलिदानों की करुण कहानी है। और एक छोटी सी कविता मैंने महिलाओं पर या बेटियों पर लिखी है, वो मैं आपके सम्मुख पढ़ती हूँ और आप सबका आशीष चाहूँगी। अगर आप तक मेरी बात पहुँचे तो मैं आप सबको नमन करती हूँ। दो कुल की हैं शान बेटियाँ, हम सब का अभिमान बेटियाँ, कभी कोख में इन्हें न मारो, सदा प्रेम से इन्हें दुलारो, सदा प्रेम से इन्हें दुलारो। बेशक बेटा काम न आए,
में इन्हें न मारो, सदा प्रेम से इन्हें निहारो। है ये सीपी सी सागर की छलकें ये सिर की गागर सी, ये है मोती का सा पानी, ये है मोती का सा पानी, है ये पछुआ प्यार सुहानी। नेह दृष्टि से इन्हें निहारो, सदा प्रेम से इन्हें दुलारो। और देखिएगा, ये खिलती कचनार कली सी, है ये हरियल मटर फली सी, ये गेहूं की बाल सुनहरी, यही होंगी कल की प्रहरी। पालो पोषो इन्हें संवारो, सदा प्रेम से इन्हें निहारो, सदा प्रेम से इन्हें निहारो। और आखिरी बंद देख लीजिएगा, है ये भोली भाली गैया, चहके जब ये लगे चिड़ैया, आंगन में कोयल सी बोले, ये मन में मिसरी सी घोले, कभी प्यार से इन्हें पुकारो, कभी प्यार से इन्हें पुकारो, सदा प्रेम से इन्हें निहारो, कभी कोख में इन्हें न मारो, सदा प्रेम से इन्हें निहारो, सदा प्रेम से इन्हें निहारो। नमस्कार साथियों, मैं सुनीता यादव भोपाल से और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही 8 मार्च की तारीख आती है, सबके जुबान पर महिला दिवस, नारी विमर्श और नारी से संबंधित जितने मुद्दे हैं वो सामने आने लगते हैं और सब शुभकामनाएं देते हैं। नारी को दीनहीन बताकर उसकी स्वतंत्रता और उसकी तरक्की की व्याख्या करने लगते हैं। तो ये जो महिला दिवस है, ये भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं है। ये तो अमेरिका में एक बार 1908 में कुछ मजदूर महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए बात की थी। तब से ही महिला दिवस मनाने की परंपरा चली आ रही है और ये 1911 में इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया गया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं का एक दिवस है, पर महिलाएं हमारे भारत में आदिकाल से बहुत तरक्की पर थी और संगीत में, गायन में, वादन में, साहित्य में, चित्रकला में उनका बहुत योगदान था। हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं उनमें भी उनका बहुत योगदान था। जैसे गार्गी, लोकमुद्रा, अनसुईया, इन्होंने अपना जो योगदान दिया है भारतीय संस्कृति और साहित्यिक परंपरा में, वो अनुपम है। पर जैसे जैसे मुगल काल आता गया और महिलाओं को पर्दे में रखा गया, पर्दे के बाद से जब उन पर अत्याचार हुए तो वैसे ही उनसे अत्याचारों से उभरने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता की मांग आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे नारियों में ये आभास और ये नारी के जहन में ये बात आती गई कि हमको रूढ़िवादी परंपराओं से स्वतंत्र होना है, तो स्वतंत्रता तो हुई, पर वो स्वतंत्रता धीरे धीरे स्वच्छंदता में बदलती चली गई।
आज नारी बुलंदियों के आसमान पर बैठी है, अपने सपने सच कर रही है, पर उसने जो सपने देखे थे वो किस किरदार के रूप में है ये वो नहीं समझ पा रही है, और वह नितांत अकेली भीड़ में खोई हुई नारी जैसी हो गई है। और बहुत ज्यादा तो देखा जाए तो जो लड़ाई नारी की स्वतंत्रता के लिए लड़ी जा रही है वह धीरे धीरे स्वच्छंदता में बदलती जा रही है, और यहीं से फिर उसकी पतन की सीढ़ी शुरू होती है, क्योंकि वह जो स्वच्छंदता की ओर जाती है तो उसके दिमाग के जो पट हैं वो बंद होने लगते हैं। वो कठपुतली जैसी किसी के हाथ में पहुंचकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए झटपटाने लगती है। वो तरक्की की दुनिया देखती है, पर आभासी दुनिया में उसे वो छल करने वाले लोग मिल जाते हैं जो बाजार में, माल में, दफ्तरों में और संगठनों में होते हैं, और उनकी जो क्षुद्र मनोवृत्ति होती है वो उसको कहीं ना कहीं दंश पहुंचाती है। तो मैं ये बात अवश्य कहूंगी कि नारी को स्वतंत्र तो होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा होनी चाहिए जो कि स्वच्छंदता में ना बदले। और स्वतंत्र किससे होना चाहती है नारी? एक भारतीय नारी जो है वो हमने, जैसे नारी विमर्श आजकल चल रहा है, पर भारतीय नारी को हमने देखा है कि परिवार में हम दादी, नानी, माता, मौसी, बुआ, इनके रूप में हमने उनको जाना है। इसमें नारी विमर्श और स्त्री विमर्श कहाँ से आ गया? क्योंकि सब परिवार की एक धुरी होती हैं, परिवार को लेकर चलती हैं और परिवार को आगे बढ़ाती हैं। तो नारी की स्वतंत्रता तो रहे, पर वह स्वच्छंदता में ना बदले, क्योंकि जब जब नारी ने स्वच्छंदता का रूप लिया है तब तब वह त्याग, तपस्या और समर्पण, स्नेहशीलता को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चढ़ पड़ी है। और ये जो दूसरा रास्ता है जो स्वतंत्रता का कहा जाता है, पर वो स्वच्छंदता का हो गया है। यहीं से परिवार, समाज में परिवार की जो परंपरा है वह टूटी है। और यह जो परिवार दिवस मनाना नहीं है, नारी की उन्नति का एक कोई सोपान नहीं है। इसलिए हमें नारी दिवस हम मनाएंगे जरूर, और नारी को हम बहुत अच्छी उन्नति के शिखर पे पहुंचाना भी चाहेंगे, लेकिन स्वतंत्रता के साथ, स्वच्छंदता के साथ नहीं। बस मैं आज सभी को शुभकामनाएं देते हुए इतना ही कहती हूँ। आपको धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा हरी शर्मा भोपाल से शिक्षक काव्य दीप्ति मंच जबलपुर का आभार प्रदर्शित करती हूँ कि उन्होंने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात आप तक पहुँचाने के लिए मुझे चुना है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं जहाँ तक महिलाओं की बात करूँगी, भारतीय महिलाओं को दृष्टिगत रखकर ही करती हूँ। भारतीय महिलाओं के बारे में जो हमारी अवधारणाएं हैं बहुत ही अंतर विरोधों से भरी हुई हैं। एक ओर हम जहाँ उन्हें शक्ति कहते हैं, दूसरी ओर अबला कहते हैं। जहाँ एक ओर पूज्या बोलते हैं, दूसरी ओर भोग्या बोलते हैं। एक ओर जहाँ हम उन्हें देवी का दर्जा देते हैं, उच्च सिंहासन पर बैठाकर पूजित मानते हैं, और दूसरी ओर उन्हें तिरस्कृत करते हैं। तो ये जो अंतर विरोध है, ये अंतर विरोध बहुत ज़्यादा जब भर गया, और जैसे कहते हैं ना, जब कोई घड़ा धीरे धीरे भर जाता है तो वो उफन जाता है। तो इस तरह से जो स्त्रियों की दशा में निरंतर जो गिरावट आई, उसके कारण स्त्री विमर्श जैसे शब्दों का जन्म हुआ। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, हमारी प्राचीन काल में हम देखें तो वहाँ स्त्रियों का एक बहुत ही अच्छा, सुनिश्चित और बहुत ही सम्माननीय और गरिमामय स्थान था। ऋग्वेद में आप देखिए कि माँ सरस्वती को ज्ञान, कला और वाणी की देवी माना गया है। किसी पुरुष को नहीं माना गया है। इसलिए माना गया है कि एक महिला, कहते भी हैं कि जब एक महिला किसी समाज में या परिवार में जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो परिवार का केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और अगर एक महिला शिक्षित होती है तो सारा परिवार शिक्षित हो जाता है, और यह परिवार से समाज, समाज से देश, पूरा देश शिक्षित हो जाता है, सुसंस्कृत हो जाता है, उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जब हम माँ सरस्वती को जब वाणी की वो देवी मानते हैं, तो हमने फिर महिलाओं को शिक्षा से वंचित कैसे करते गए हम धीरे धीरे। एक और उदाहरण मैं आपको देखती हूँ
कि हमारे जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, हमारे यहाँ जो कालातीत हैं भगवान शंकर, उन्हें अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है। वो उनका एक स्वरूप अर्धनारीश्वर है, यानी आधा स्त्री आधा पुरुष। यहीं से हमें ये समझ लेना चाहिए, ये हमें इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों समान हैं, स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, बराबर है, एक सीमा रेखा है दोनों की और बिल्कुल समान है। अगर एक हिस्सा दूसरे की तरफ अतिक्रमण करता है या दूसरे के अधिकारों का हनन करता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। अगर संतुलन बनाए रखना है तो दोनों को समान चलना चाहिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि यदि एक आँख कहे कि दूसरी से कहे कि तुम मत देखो या तुम कम देखो, मैं ज़्यादा देखूंगी, उससे संतुलन बिगड़ेगा। ऐसे शरीर के हर अंग का ही है कि दोनों को बराबरी से समान रूप से चलना चाहिए, और यही स्त्री और पुरुष के साथ भी है, क्योंकि दोनों से मिलकर ही समाज आगे बढ़ता है। और अगर दोनों में यह संतुलन है अधिकारों का, कर्तव्यों का, तो वो समाज, परिवार, देश सुचारू चल सकता है। अगर हम देखें कि हमारे जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद में हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उन्होंने वेदों की ज्ञाता थी, प्रकांड पंडित थी, उन्होंने सूक्तों की रचना भी की है। जो हमारी लोपामुद्रा शची हैं, इंद्र की पत्नी शची, अपाला, घोषा, इन महिलाओं ने ऋग्वेद के सूक्तों की रचना की है। थोड़ा आगे चलते हैं हम तो उपनिषद में देखते हैं कि मैत्रेयी, गार्गी सभी जानते हैं इनके नाम। इन्होंने शास्त्रार्थ किया है, प्रकांड पंडित थी ये वेदों की। और ये जो उदाहरण है कि महिलाओं को वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए या इस तरह की जो बातें हैं, ये बाद की जो भी विचारधाराएं बनी हैं मध्य युग के बाद, तो उससे क्या है कि संतुलन समाज का धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। हम जब हमारे यहाँ प्राचीन हमारी अवधारणाएं हैं, हम इसको बात को समझते हैं कि दोनों समान हैं, बराबर हैं, और परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए दोनों को बराबर बराबर मानना चाहिए। अभी हम अगर स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो ये सारा स्त्री विमर्श अधिकांशतः मध्यवर्गीय महिलाओं पर टिका हुआ है। उनकी दो समस्याएं प्रमुख रूप से मैं देखती हूँ कि एक तो शिक्षा से वंचित होना या कम शिक्षित होना, और दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव होना। इसके अलावा अगर हम और दूसरे उच्च वर्ग वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर आर्थिक आत्मनिर्भरता है, शिक्षित हैं, लेकिन वहाँ भी उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो ये स्त्री विमर्श को थोड़ा व्यापक भी होना चाहिए कि ये सब स्त्रियों की समस्याओं को लेकर चले। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो मध्यम वर्गीय स्त्री है वो आत्मनिर्भर हैं, हो रही हैं, और कुछ असर भी हुआ है इसका। लेकिन सबसे पहले स्त्रियों को स्वयं ये समझना चाहिए कि उन्हें क्या चाहती हैं और उन्हें किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता कहीं उच्छृंखलता में ना बदल जाए, जो कहीं कहीं देखने में आ रहा है। हम पश्चिम की नकल कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी स्त्रियों की स्थिति और भारतीय स्त्रियों की स्थिति बहुत अलग है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि भारतीय स्त्रियों की तुलना पश्चिम से कभी की ही नहीं जा सकती है। भारतीय स्त्रियों में जो गरिमा है, जो उनका उदात्तता है, जो करुणा है और जो निस्वार्थ भावना है, वो पश्चिमी स्त्रियों में नहीं मिलती है देखने को, या बहुत कम मिलती है। तो हमें अपने परिदृश्य में रहकर अपना जो परिवेश है उसको लेकर इस विमर्श को आगे चलाना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि महिलाएं अपनी स्थिति को समझें और जो भी वो कर सकती हैं, सभी पुरुष को इसमें सहयोग करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि दोनों बराबर हैं और समाज को, परिवार को आगे बढ़ाना है तो दोनों का साथ होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सब जानते हैं कहावत, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके आगे है कि वस्त्र, आभूषण और मधुर वाणी के साथ जिस कुल में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर सारे कर्मफल जो होते हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो एक समस्या ये भी है कि बहुत कटु बोला जाता है स्त्रियों के साथ, या उन्हें तिरस्कृत किया जाता है। जो भी हम देखते हैं कि जो भी गालियाँ बनी है वो स्त्रियों को लेकर के नाम से बनी है। इससे बड़ी त्रासदी शायद कुछ हो नहीं सकती है। तो ये समाज की स्थिति धीरे धीरे बदले। मैं समझती हूँ दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, और आत्मनिर्भर स्त्रियों को भी होना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाएं भी समझना चाहिए, अपनी गरिमा का समझना चाहिए। तो दोनों साथ चलें, अर्धनारीश्वर का रूप याद रखें और दोनों साथ साथ चलें। आगे चलकर मैं उम्मीद करती हूँ
कि ये स्त्री विमर्श जैसा शब्द ही हमें ढूंढे भी नहीं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा से आकाश थमा है। आप सभी का धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2021 के अवसर पर शिक्षक काव्य दीप्ति मंच पर मंचासीन सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए आज के अवसर पर अपनी बात कर रही हूँ। 8 मार्च 1857 में जब न्यूयॉर्क शहर में अलग अलग फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं एकत्र हुई थीं और उन्होंने वहाँ फैक्ट्री में जो दशा थी काम करने की जो स्थितियाँ थीं उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद में 1909 में जब पहली बार न्यूयॉर्क में ये महिला दिवस मनाया गया था, तब से आज तक लगभग 164 साल हो गए हैं और अब प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो जब महिला दिवस मनाने की बात आती है तो दिमाग में कुछ बातें अपने आप आती हैं महिला की स्थिति को लेकर, तब से लेकर आज तक। वैसे तो जब इस पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ तो महिला और पुरुष दोनों एक साथ अवतरित हुए और तब से आज तक पुरुष की सहयात्री बनकर मानव परिवार के लिए महिला काम कर रही है। हम महिला दिवस की बात करते हैं तो निश्चित उस सत्ता की बात करते हैं और उस व्यक्तित्व की बात करते हैं जो पुरुष से थोड़ा अलग है और वास्तव में अलग है। जैव वैज्ञानिक रूप से स्त्री और पुरुष में कुछ भिन्नता है। समाज को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए ये भिन्नताएं भी आवश्यक हैं। स्त्री में और पुरुष की ताकत में अंतर है, भावनाओं में अंतर है, उनके नज़रिए में अंतर है, परिस्थितियों को संभालने के ढंग में अंतर है, लोगों से व्यवहार में अंतर है थोड़ा सा। और इन सबको देखते हुए ये लगता है कि कहीं पुरुष का नज़रिया सही है, कहीं स्त्री का नज़रिया सही है, कहीं पुरुष का ढंग सही है, कहीं स्त्री का ढंग सही है। जिस तरीके की परिस्थितियां हों उस हिसाब से काम करना पड़ता है। और यहाँ कहीं भी स्त्री के अंदर की जो चीज़ें भी हैं, चाहे धैर्य हो, चाहे साहस हो, चाहे लगन हो, चाहे उसकी बुद्धि हो, वह बिल्कुल जिस तरीके से स्त्री और पुरुष हैं समानता से खड़े हुए, वही समानता हर चीज़ों में दिखलाई पड़ती है। यदि हम पुराने चरित्रों को देखें तो स्त्रियां भी कहीं न कहीं कुछ स्थानों पर आगे खड़ी हुई दिखलाई पड़ती हैं, पीछे नहीं है, कहीं पर बराबरी से हैं, आगे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आज जब बात होती है कि स्त्री बहुत आगे बढ़ रही है तो मुझे थोड़ा सा, मैं इसमें अलग ढंग से बात सोचती हूँ। मुझे ये लगता है कि स्त्री आगे नहीं बढ़ रही है, वो अपनी स्वाभाविक वास्तविक स्थिति में आ रही है। जब कहा जाता है कि स्त्री को सुविधाएं दी जा रही हैं, तब ये लगता है कि उसको सुविधाएं दी नहीं जा रही हैं, बल्कि उस पर जो बंधन लगाए गए थे वो हटाए जा रहे हैं। जो चीज़ें उससे छीनी गई थी उसे वह सामान्य तौर पर जो उसे मिलना चाहिए था वह वापस मिल रहा है। खूब रोड़े लगाए गए स्त्री के रास्ते में, बहुत सारी बाधाएं खड़ी हुई उसके चारों ओर, लेकिन उन सबको धीरे धीरे हटाकर वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ रही है। हम यदि भारतीय समाज की बात करें तो समाज को उन्नत स्थिति में रखने के लिए, आदर्शवादी समाज की रचना के लिए बहुत सारे सामाजिक नियम बनाए गए और वो नियम काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और एक आदर्श की रचना के लिए स्वच्छंद और गलत आचरण दोनों समाज को मान्य नहीं थे। बंधन थे, सभी पर बंधन थे, परंतु गलतियों पर सजा स्त्री ने ही ज़्यादा भोगी है। यहाँ तक कि जिन अपराधों के लिए पुरुष दोषी हैं, उन अपराधों के लिए भी स्त्री को ही सजा मिलती आ रही है, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक प्रताड़ना भी। फिर समय आया, हमारे
राष्ट्र के कुछ चिंतकों ने इस पर विचार किया और परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ। स्त्री ने यथासंभव अपनी शक्ति का प्रयोग कर परिवर्तन की धारा में बहते हुए ये दिखला दिया कि वह मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक प्रत्येक स्तर पर सक्षम है। जो कभी केवल घर चलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ही निभाती थी, वह प्रत्येक कार्य क्षेत्र में दिखने लगी। वो स्त्री ने अपनी योग्यता को, कर्मठता को प्रत्येक स्थान पर सिद्ध किया है। अंततः लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि स्त्री कहीं भी कमतर नहीं है। अब बात स्त्री पुरुष के बीच अंतर की नहीं है, अब अंतर है व्यक्ति में। यदि कोई स्त्री इसलिए वह पीछे रह जाएगी, ये सोच बदल चुकी है। यानी कोई स्त्री है इसलिए वो पीछे है, इसे अब नहीं सोचा जाता। वह एक व्यक्तित्व है। लिंग के आधार पर उसकी क्षमताओं का आकलन अब नहीं किया जाता है और ना किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति के रूप में उसकी क्षमताएं हैं, उसके कर्तव्य हैं, उसके अधिकार हैं। और हाँ, ये भी सच है कि कुछ उदाहरण उनके द्वारा अपनी क्षमता के नकारात्मक प्रयोग के भी मिलते हैं, वैसे ही जैसे पुरुषों के हैं। परंतु यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा है, मानव की कमजोरियां और प्रवृत्तियों से जुड़ा मुद्दा है, और इस पर बात कभी और ढंग से होना चाहिए और इस पर काम भी होना चाहिए। समाज की बेहतरी के लिए यह आवश्यक है कि जहाँ जहाँ पर अपनी क्षमताओं का नकारात्मक उपयोग हो जिससे समाज को नुकसान पहुँचे, उस पर चर्चा अवश्य होना चाहिए। लेकिन वह चर्चा भेद को लेकर नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष के भेद को लेकर वह चर्चा नहीं होना चाहिए। बंधनों में जकड़ी, बाधाओं से घिरी स्त्री जब इनसे बाहर निकली है, तब उसकी क्षमताओं और शक्ति ने परिवार, समाज और राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। ज़रूरत है इसे संजोए रखने की और इसे बरकरार रखने की। आज इतना ही। धन्यवाद। सभी विदुषी बहनों, विभूतियों को सादर नमन। और परम विदुषी हम सबकी आस्था की प्रतीक वीणा वादनी माँ शारदे के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। ये सही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में हम सबको कुछ सोचना है, कुछ बोलना है। तो सबसे पहले अगर हम निगाह डालते हैं तो ये बात सामने आती है कि नारी के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह तो हर रिश्ते में सम्मान की हकदार है, पर जहां कहीं वह उपेक्षित होती नजर आती है तो मन को बहुत तकलीफ होती है। आज का समाज शिक्षित है, जागरूक है, अतः नारियों के सम्मान में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में नारी की अहम भूमिका है। नारी सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी गई है। वेदों में नारी को शक्ति कहा गया है। वर्तमान में वह इलेक्ट्रॉन की तरह गतिशील है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, कहीं भी पीछे नहीं है। वर्तमान समय तो चुनौतियों से भरा हुआ है और जो उनमें खरा है वही सफल है। नारी का स्त्रीण स्वभाव समाज का उद्धारक रहा है। सृजन की शक्ति नारी का आधार है। समाज का निर्माण बगैर नारी के संभव ही नहीं है। धर्म, आध्यात्म, संस्कार, परंपराएं बिना नारी के अधूरी हैं। बिन धरणी घर भूत का डेरा। जिस घर में स्त्री नहीं होती है वह घर घर नहीं होता है। सभ्यता और संस्कृति की जंग किंतु नारी के उत्थान के साथ साथ खुलकर सामने होने लगी है। नारी जीवन की अहमियत पर
हर कदम पर होते हुए भी कहीं कहीं जब उनका दमन होता है तो वह गलत है। नारी तो संस्कारशील है, संवेदनशील है, जिससे समाज भी पूर्ण होता है, परिवार भी पूर्ण होता है। नारी की कर्मठता पर ही कल और आज निर्भर है। हर क्षेत्र में उसने उत्थान के द्वार खोले हैं। आपसी स्नेह, समन्वय, सद्भाव, प्यार, सब कुछ का आलोक नारी ने बिखेरा है। उसने वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी आलोकित किया है। वह सृजनकर्त्री है, निर्मात्री है, जननी है, माता है। उससे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं हो सकता है। विद्वानों ने कहा भी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी वह जैसे कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ना ना पड़े, अड़ना ना पड़े, उसके अधिकार उसे स्वतः ही मिल जाए। वह इतनी कर्तव्यशील है, इतनी परिश्रमी है, घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियों को निभा लेती है। समाज का सुख और प्रगति नारी के ही हाथों में है, एक दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि प्रगतिशील नारी ही प्रगतिशील राष्ट्र के विकास की पर्याय मानी गई है। किसी विद्वान ने कहा था कि मुझे अगर 60 सुसंस्कृत शिक्षित नारियां दे दी जाएं तो मैं उसके बदले में पूरा एक राष्ट्र दे सकता हूं। अब आप समझ गए होंगे नारी की शक्ति, नारी की क्षमताएं असीमित हैं। मन और बुद्धि की स्थिरता भी नारियों में होती है। किसी भी कार्य को बहुत ही लगन से, मन से, स्थिर भाव से करने में नारियां माहिर होती हैं। पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ कार्य करने की क्षमता भी ईश्वर ने नारी को ही दी है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ कि तीज पर्व त्योहार सभी होते हैं नारी से, सहज सत्य संस्कार सभी मिलते हैं नारी से, नेह प्रेम की अभिलाषा है प्रगति के पथ पर, नया जोश भर दे कण कण में अपनी तैयारी से। और एक बात और अंत में कहना चाहूँगी कि कन्या भ्रूण हत्या कभी भी नहीं होना चाहिए। नारी नहीं रहेगी तो यह संसार भी अधूरा हो जाएगा। अगर न होती बेटी जग में कैसे जीवन पाओगे, नहीं बचेगा यह अगजग यदि कन्या भ्रूण मिटाओगे। बिगड़ रहा संतुलन जगत में बेटा और बेटी का, बेटों के हित पुत्र वधू फिर बोलो कहाँ से लाओगे, बोलो कहाँ से लाओगे।